के मस्तिष्क के डॉक्टर, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन बच्चों के हड्डियों के डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इन बच्चों के ट्रीटमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं और बच्चों को समय समय पे इन सब लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है अपने प्रॉपर इलाज के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर मीनल गर्ग और मैं बच्चों की न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, पीडियाट्रिक या चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, और मैं जयपुर में काम कर रही हूँ। कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और अभी इससे भी 5 जो कॉन्फ्रेंस हमने कराई है, उसका हमने कंक्लूजन यही रखा है कि डे बाय डे हम इस बीमारी के प्रति जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। इस बीमारी में बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम, जो मेन ऑब्स्टेकल आ रहा है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा की नहीं जाती है। इसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच नहीं पाती। कई बार बच्चा 7-8 साल का हो जाता है, पेरेंट्स को पता नहीं लगता कि बच्चे को बीमारी क्या है। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर दिखाते हैं, दवाइयाँ बदलती रहती हैं, लेकिन पेशेंट्स को जो अवेयर है वो हम नहीं कर पाते। दूसरा, हमारे काफ़ी सारे फिजियोथेरेपिस्ट जो अपकमिंग आ रहे हैं, उनको इस बीमारी के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उनका जो रूटीन जो स्टडी है उसमें इस बीमारी का इंक्लूजन बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो जो सेरेब्रल पॉल्सी का जो मेन एम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स को अवेयर करना है। हमारे अपकमिंग फिजियोथेरेपिस्ट है उनको हम सही तरीके से गाइड कर पाएँ कि वो इसका क्या ट्रीटमेंट करें। तीसरा, हम इसमें सारे स्पेशलिटीज़ के जो डॉक्टर हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर डिस्कस करते हैं जो भी अपकमिंग ट्रीटमेंट है सेरेब्रल पॉल्सी की, चाहे वो स्टेम सेल हो, चाहे वो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट में कोई अपकमिंग ट्रीटमेंट हो या हमारी सर्जिकल में कोई नई प्रकार की कोई टेक्निक आई है। सो इसको डिस्कस करके जब हम आपस में कोई कंक्लूजन पे आते हैं तो इसका इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है या डायरेक्ट बेनिफिट पेरेंट और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मिलता है। कई बार मिसकंसेप्शन हो जाता है, कई बार रॉन्ग सदियों से जो चली आ रही है बातें कि सेरेब्रल पॉल्सी ठीक नहीं हो सकती या फिर आप सर्जरी कराएँगे तो ख़राब हो जाएगा। इस तरह के कुछ मिथ हैं, इन सबको हम दूर करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक हम इसमें सक्सेस भी हो पाए। सर, चुनौतियाँ इंडिया में जो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चुनौती है कि पेरेंट्स और पेशेंट्स तक हम पहुँच पाएँ। कई बार पेरेंट्स और जो बच्चे होते हैं या उनके माँ-बाप को ये पता नहीं होता कि इस बीमारी के बाद हम किसको दिखाएँ, कैसे अप्रोच करें, कहाँ जाएँ, बिकॉज़ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अभी आई नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। हम देखें जहाँ गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे हेल्थ प्रोग्राम्स रन किए गए, सेरेब्रल पॉल्सी हेल्थ ग्रुप्स होता है, फ्री ट्रीटमेंट होता है, बट अभी इंडिया में इस प्रोग्रेशन पे है। हम ये तो नहीं कहेंगे कोई प्रयास नहीं हो रहे, लेकिन अभी भी हमारे पास जो इंटीरियर जो काफ़ी जो हैं गाँव वगैरह वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाते क्योंकि इस हाँ, अब इनसे पूछो। सर अभी लगभग 2000 बच्चे अगर होते हैं उसमें 2 सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स अभी जो सर्वे में जो रिसर्च उसमें चल रहा है, सर्वे के अंदर पता चल रहा है। तो ये जो बीमारी है डे बाय डे बढ़ रही है बिकॉज़ ऑफ जो आज रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं और जिसकी वजह से जो एक फ़िटनेस है प्लस जो एटमॉस्फेयर है वो और जो आज एक स्ट्रेसफुल लाइफ़ है, उन सब की वजह से प्रीमैच्योर डिलीवरी या ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर द डिलीवरी ये कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जिसके कारण से बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसके कारण से उसका ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता और उसकी सारी विकलांगता जो कि बच्चा जब 1 साल का होता है तो पेरेंट्स को समझ में आता है कि बच्चा अभी गर्दन भी नहीं संभाल रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, तो पेरेंट्स उसको अवेयर होते हैं। तो इसलिए ये जो कॉन्फ्रेंस कराने का उद्देश्य रियल लाइफ हॉस्पिटल का यही है कि अवेयर करें जिससे कि पेरेंट्स का जब बच्चा 8 महीने का हो, 10 महीने का हो, बच्चा गर्दन नहीं संभाल रहा हो, बच्चा बैठ नहीं रहा हो, तो पेरेंट्स उस पे एक्टिव वर्क करें। क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, जितना इस पे आप डिले करोगे ट्रीटमेंट करने में, उतनी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। एक बार नाम डॉक्टर अवतार डोई।